नमस्कार दोस्तों, गुड्डू एडीसे 4.0 यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, है ना, लेबर मजदूर के बारे में। जो व्यक्ति अगर किसी भी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में अगर किसी भी कंपनी में काम करते हों तो उन सभी कर्मचारी लोगों को जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। खुशखबरी है कि 1 अप्रैल से उन लोग को वेतन बढ़ने जा रहा है ना। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को डिटेल जानकारी देंगे कि कौन कर्मचारी को, कौन एम्प्लॉय को, कौन मजदूर लोगों को इसमें जो है सैलरी बढ़ने जा रही है ना। अगर किसी भी कंपनी में आप लोग प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, है ना, या नॉन गवर्नमेंट हो, अगर कंपनी में काम कर रहे होंगे, अगर सैलरी आपको कम होगी तो आप यहाँ पे आप शिकायत भी दर्ज कर पाएंगे, है ना। तो क्या है इसके बारे में हम आपको डिटेल जानकारी देंगे कि आपको इस रोजगार के बारे में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कोर्ट की तरफ से इसमें आदेश हुआ है, क्या हुआ है इसके वीडियो में हम आपको डिटेल जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि 1 अप्रैल से सैलरी बढ़ने जा रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे फर्स्ट आपको बताएंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोर्ट का आदेश है ना। कोर्ट का आदेश है नई मजदूरी दर 1 अप्रैल 2026 से लागू करे सभी राज्य, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट की तरफ से एक नोटिस दिया गया है, लागू किया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2026 से लागू करना है ये सभी राज्यों को, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, एमपी हो, है ना। अगर जो मजदूर अगर किसी भी कंपनी में, जैसे प्राइवेट, जैसे कोई कंपनी हो गया, है ना, जैसे फाइनेंस सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, है ना, या फिर आपको हॉस्पिटलिटी सेंटर हो गया, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, या किसी भी सेक्टर में दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, आसनसोल, चेरी, दंगा, कटिहार, पूर्णिया, बिहार, यूपी, एमपी, कहीं पे भी अगर किसी भी कंपनी में कहीं पे भी अगर काम करते हैं, अगर आपको सैलरी, है ना, जो कि 12,000 मिलता हो, 10,000 मिलता हो, 8,000 मिलता हो, 6,000 मिलता हो, तो आप इसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं, जो कि सैलरी आपको उतना दिए जाएंगे, है ना। तो इसका आपको दिया है ना। तो आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे है, जो कि ब्लॉग है ना, जो कि नई मजदूरी दर 2026 में क्या क्या लिखा गया है। तो इसका कैटेगरी वाइज दिया गया है ना, इसको कैटेगरी वाइज बांटा गया है ना। जैसे अनस्किल्ड है ना, जिसके पास कोई स्किल्ड नहीं है, जिसके पास कोई कुछ काम नहीं आता है, जैसे बिजली का काम नहीं आता हो, कंप्यूटर नॉलेज नहीं आता हो, है ना, या कुछ मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मोबाइल रिपेयरिंग या कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप रिपेयरिंग नहीं आता हो, उसके पास किसी भी प्रकार का अगर हाथ की कला अगर नहीं हो, सिर्फ ग्रेजुएशन, MBA, ग्रेजुएशन, मैट्रिक, इंटर किया हो, तो अनस्किल्ड है। अगर कुछ नहीं सीखा है, उसका किसी भी कंपनी में अगर प्राइवेट में कहीं पे भी अगर दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, आसनसोल, चेरी, दंगा, कटिहार या बिहार, यूपी, एमपी में कहीं पे भी काम करते हैं, तो उसका पहला वेतन एक दिन का, है ना, 783 रुपये होना चाहिए, महीने का 20,000 रुपये होना चाहिए। और उसका टाइमिंग जो है ना, आपको 8 घंटे ही होने चाहिए, है ना, 8 घंटा, ठीक है। 8 घंटा से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं वो कंपनी, है ना। अगर वो कंपनी 8 घंटे से ज़्यादा लेते हैं तो उसके खिलाफ उसको कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो अनस्किल्ड के लिए, जिसके पास कोई हाथ की कला नहीं है, कोई स्किल्ड नहीं है, तो उसको एक दिन का 783 रुपया मिलना चाहिए। मंथली आपका 20,300 कुछ रुपया होता है ना, ये आपका, है ना। उसके बाद सेमी स्किल्ड, अगर कोई स्किल्ड है कुछ, तो उसको 868 रुपया मिलेगा एक दिन का, 8 घंटे का सिर्फ, ठीक है, जो कि 22,000 कुछ रुपये सैलरी होता है। अगर उसके पास स्किल्ड है, अगर कोई सीखे हैं, हाथ की कला है, जैसे में आपका कुछ डेस्कटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर रिपेयरिंग हो गया, कुछ इंग्लिश स्पोकन आता हो, आईटी सेक्टर में आता है, कोई नर्सिंग सीखे हुए हैं, है ना, या होटल मैनेजमेंट आपको सीखे हुए, कोई बाइक रिपेयरिंग हो गया, CCTV इंस्टॉलेशन हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में अगर काम करते हैं, है ना, जैसे वायरिंग का काम करते हैं, वो हो गया, IT जो किए हैं वो हो गया, ठीक है। या किसी भी प्रकार का अगर स्किल्ड आप सीख चुके हैं, जैसे इंग्लिश स्पोकन, कोई किसी भी KYP में या डोमेन स्किल सेंटर बिहार में चलता है, उसमें कुछ स्किल्ड सीखे हैं, है ना, या PM के जो प्रोजेक्ट चलता है बिहार, यूपी, MP में, अगर वहाँ से कुछ स्किल्ड सीखे हैं, कुछ हाथ की कला सीखे, कोई ट्रेनिंग किए हैं, आपको कोई स्किल है, हाथ की कला है, तो आप यहाँ पे किसी भी कंपनी में अगर काम करते हैं, है ना, जैसे कंप्यूटर आपके पास आता हो, कंप्यूटर अच्छी नॉलेज है आपके पास, या कुछ रिपेयरिंग करने के लिए आपके पास टेक्निक है, जैसे AC रिपेयरिंग, पंखा रिपेयरिंग, वायरिंग रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर रिपेयरिंग, है ना, तो ये आपका स्किल्ड है ना। तो एक दिन का आपको दिए जाएंगे 954 रुपये, यानी 1,000 रुपये, है ना, जो कि आपको, है ना, जो कि आपको मंथली मासिक सैलरी इतना 24,000 कुछ रुपया आता है ना। अगर हाई स्किल्ड सैलरी आपका पास है, अगर और कुछ ज़बरदस्त तरीके से आपको आता है, तो आपको एक दिन में 1,035 रुपये मिलना चाहिए, जो महीने का आपका इतना आना चाहिए, है ना। ये 26 दिन का है,
है ना, ये आपका जो है 26 दिन का आपको है ना। और इसमें जो काम करना पड़ेगा इसमें मंथली में 26 दिन, है ना। और संडे को संडे छुट्टी, वो कंपनी का रूल होती है कि संडे को छुट्टी हो या मंडे की छुट्टी हो, फ्राइडे की छुट्टी हो या फिर सैटरडे की छुट्टी हो, कंपनी का रूल्स होती है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी ये करे। यानी 26 दिन का आपका इतना सैलरी मिलना चाहिए, एक दिन सप्ताह में आपको छुट्टी दिए जाएंगे, है ना। ये देख सकते हैं चूँकि कैलकुलेशन की गई है तो मासिक वेतन 26 दिन के आधार पर कैलकुलेट किए गई है ना। आप देख सकते हैं मजदूर लोगों को इस प्रकार की यहाँ पे खुशी मनाई जा रही है। और ये हमारे जो कि अमित शाह जी हैं और ये हमारे मुख्यमंत्री श्री निर्मला सीतारमन जी हैं, है ना। चूँकि इन्हीं की तरफ से कोर्ट को आदेश जारी किया गया है कि केंद्र सरकार से अपील है कि पूरी राज्य में 1 अप्रैल से सैलरी मजदूर लोगों को जो काम करते हैं उन लोग को बढ़ाया जाए, सिर्फ 8 घंटे का, 12 घंटे नहीं, है ना। अगर आप भी जो है कि कहीं पे काम करते हैं, सैलरी अगर कम मिलती है तो आप उस कंपनी को सख्त कार्रवाई कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, है ना। तो इसका जो ये है, आप यहाँ देख सकते हैं जो श्रमिक हेल्पलाइन नंबर है 155214, इस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं 414434 या 1800889681, है ना। यानी सुबह से आप जो है 9 बजे से शाम 6 बजे तक, उसके बाद 1 घंटा इसमें आपको जो है आपका लंच मिलेगा, यानी 8 घंटा की ड्यूटी, है ना। ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं www.labor.gov.in पे जाके आप विशेष जानकारी ले सकते हैं ना। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जो है पूरा ई श्रम का यहाँ पे गवर्नमेंट पोर्टल वेबसाइट है ना। गवर्नमेंट पोर्टल वेबसाइट है जो कि आपको यहाँ पे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है ना, जो सारे रोजगार का यहाँ पे दिया हुआ ना। आप यहाँ पे डिटेल्स, आप जानकारी इस पोर्टल पे आके आप देख सकते हैं, है ना। तो केंद्र सरकार की तरफ से, है ना, जो कि अपडेट आ रही है कि 1 अप्रैल 2026 से, है ना, सारे मजदूर का सैलरी बढ़ने जा रहा है ना। अगर आप भी किसी भी कंपनी में काम करते होंगे, आपसे 10 घंटा 12 घंटा अगर आपसे काम लिया जा रहा है, टाइमली अगर पेमेंट नहीं देता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में उन लोगों के लिए आप तो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की तरफ से यहाँ पे आया हुआ है ना। अब मैं आपको बता दूँ, अगर किसी भी प्राइवेट में सेक्टर में या कहीं भी किसी भी तरह से आप कहीं पे काम कर रहे होंगे, सैलरी अगर आपको काम करने की जो रूल है ना, कहीं भी काम कीजिए आप 8 घंटे काम कीजिए, है ना। वो कंपनी का रूल्स होती है, जैसे 8 बजे से काम करेंगे तो 8 से 4, ठीक है। 9 बजे से काम करेंगे तो 9 से 5, ठीक है। 1 घंटा लंच लेते हैं तो 9 से 6, 8 से 5, है ना। 1 घंटा बीच में आपको मिलेगा, ठीक है। और काम करने का कि कंपनी को आपको प्रोडक्शन देना होगा, ये नहीं कि हम गए, है ना, ये हमको गए और सिर्फ चेयर पे बैठे हुए हैं, सिर्फ आपको कोई काम नहीं कर रहे हैं, टाइम काउंट हो रही है, तो ये नहीं। आपको जो काम है वो काम को आपको जाते समय कंपनी रिपोर्टिंग करनी होगी, आते समय कंपनी को आपको रिपोर्टिंग करनी होगी, कंपनी के जो आपको काम है वो आपको काम करके देनी होगी, है ना। तो 8 घंटे का ड्यूटी को, 8 घंटे ड्यूटी को आपका इतना एक दिन का 700 कुछ रुपया, जिसका स्किल्ड नहीं है उसके लिए मैं आपको बता दिया, पंपलेट में पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ था, मैं आपको बता दिया, है ना। ये सब काम करने का, है ना। दूसरा कि 8 घंटे में से ज़्यादा अगर 10 घंटा 12 घंटा करवाते हैं तो आप केंद्र सरकार की तरफ से जो मैं आपको हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर बताया उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, है ना। डेली इंक्लूडिंग संडे, ठीक है, संडे की इंक्लूड होती है और संडे की छुट्टी होती है ना। संडे छुट्टी रहेगा, फेस्टिवल त्यौहार आपको छुट्टी रहेंगे, है ना। फेस्टिवल जो भी रहेगा, जो त्यौहार रहेंगे उसमें आपको छुट्टी रहेंगी, उसका भी आपको काउंट होगा, उसका सैलरी डिडक्शन या कटेगा नहीं, है ना। अगर ऐसा होती है तो कंपनी की तरफ से आप खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, है ना। और इसका पेमेंट मिलने के जो टाइम है ना, पेमेंट मिलने का टाइम है 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक पेमेंट मिल जाना चाहिए, वेतन सैलरी मिल जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको 9 तारीख होता है, 10 तारीख होता है, 11 तारीख को आप कंपनी को बोल सकते हैं, चढ़ के बोल सकते हैं। नहीं होती है तो आप कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, कंपनी को क्लास लग जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, है ना, उसका लाइसेंस रद्द हो सकती है ना। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त तरीके से इसमें जो है केंद्र सरकार तरफ से, कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आ रही है ना। तो मुझे आशा है, ठीक है, कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छी लगता है तो ये वीडियो को दबा के इसको शेयर कीजिए ताकि अगला व्यक्ति इसको नाम को जान सके, है ना। और हमारे चैनल पे नए आप देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाइए, है ना। ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं हमारे वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।